बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच गप के साथ मैं हुरिदा इमरान। आज है 2 जुलाई की 2 तारीख है। मंगल का दिन गुजर चुका है और शाम ज़रा गर्म हो चुकी है क्योंकि जुलाई सावन आगाज़ हो जाता है जिसमें आपको घबराहट शुरू हो जाती है। गर्मी, एक तो वो गर्मी जून की होती है ना, और इस दफ़ा तो माशाल्लाह से ऐसी कोई हसीन गर्मी पड़ी है, ऐसे कोई हसीन मौसम रहा है ना कि बस अल्लाह की पनाह। इसमें मैंने पहले भी जिक्र किया, काफ़ी हद तक कसूर इसमें हमारा भी है। जिस तरह से हम दरख्तों की कटाई करते रहे, तो अब वो वक्त हो चुका है कि हमें उसके रिजल्ट नज़र आने शुरू हो गए। अभी भी हम किसी हद तक रिवर्स कर सकते हैं। किस तरह से? शजरकारी करके। बरसात के महीने में, मानसून के महीने में बेस्ट टाइम होता है, और आप चाहें तो 200 रुपए का मोरिंगा का दरख्त ला के लगा सकते हैं। सदका जारिया है, बांट सकते हैं इर्द गिर्द में। जिसकी सालगिरह उसको दे दें, इंस्टेड कि आपको 4-5 हज़ार का सूट दें, बेहतर है कि गिफ्ट उसके साथ चले गिफ्ट दे दें। ठीक है, सिर्फ यही नहीं कि सूट आप दें, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो कि हमें आने वाली नस्लों के लिए तोहफा होगा। आने वाली नस्लें हमें दुआएं देंगी, वरना जिस तरह से वो हमें याद करेंगी ना फिर कि रिदा नानी अम्मा ने ऐसे काम किए थे कि जो शजर सारे काट गई और फल खा गई, ना परिंदों के लिए जगह रही, ना जानवरों के लिए जगह रही। और देखिए गर्मियाँ है ना, तो हम लोग साया ढूंढ रहे होते हैं कि गाड़ी कहाँ खड़ी करें। तो अगर हम वो ज़रिया बन जाए, वो वसीला बन जाए, कहाँ हमने गाड़ी खड़ी करनी है और दूसरों के लिए भी साया देना है, तो काम कितना आसान हो जाए। अच्छा जनाब, 0514102357 हमारा नंबर है। सच गप में आज बहुत इंटरेस्टिंग मेहमान हैं, दोनों का ताल्लुक परफॉर्मिंग आर्ट से है, लेकिन क्या कहें उनको, उनके काम ही उनकी जो है ना वो तारुफ कराएगा। एक शख्सियत को आप पहले से जानते हैं, बहुत पहले मेरे प्रोग्राम में आई थी, उस्ताद भी हैं, और एक से मैं खुद पहली दफ़ा मिलूंगी, लेकिन वो भी बहुत अच्छा काम करें। इसके अलावा आपके लिए हमने एक DIY सेगमेंट रखा है। DIY तो नहीं कहेंगे, आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा। और अच्छा लगता है कि जब हमारी नौजवान नस्ल जो है उसमें शौक़ है आगे बढ़ने का, सीखने का, तमाम हालात के बावजूद वो आगे बढ़ना जो है वो जानते हैं और हिम्मत नहीं हारते। आज मैंने सोचा कि आज मैं आपको कुछ अदाकारी सिखाऊंगी। हाँ जी, हम सब अदाकार हैं, तो ऐसा करते हैं आज थोड़ी सी अदाकारी सीखते हैं। वो कैसे कि अगर कोई आपके पास आए और अपना दिल का हाल बताए, दुखड़े रोए, परेशानी बताए, थोड़ी सी अदाकारी कर लें, ज़रा उसकी बात सुन लें, क्या पता आपका एक दिया हुआ लम्हा उसकी ज़िंदगी को बदल दे। अदाकारी करते हैं जैसे कोई आपके पास बच्चा आए, आपका अपना बच्चा आए और बोले कि मामा या बाबा ग्रेड्स कम आए हैं, उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए। थोड़ी सी अदाकारी कर ले और कहें कोई बात नहीं बेटा, अगले सेमेस्टर में आ जाएंगे, अगले एग्जाम्स में आ जाएंगे। इस तरह से ज़रा सा हौसला उसके मज़ीद ग्रेड्स को बेहतर कर सकता है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और किसी ने गलती से आके टक्कर मार दी, तो ज़रा सी अदाकारी कर लें। दिल को चोट लगती है नुकसान का सोच के, लेकिन ज़रा सी हिम्मत, ज़रा सा सब्र जो है वो एक मामले को बढ़ने से रोक सकता है, कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ने से रोक सकता है। ये वो अदाकारी की बातें हैं, ये वो अदाकारी के असूल हैं जो कि आम जिंदगी में अगर हम थोड़ी सी कर लें, मुनाफकत नहीं है, हम सिचुएशन को थोड़ा सा हैंडल कर रहे हैं, तो बात बिगड़ने से रुक जाती है, हालात जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं। किसी का दिल रख लेना, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आना, ये बहुत बड़ी नेकी है जो शायद हम भूल चुके हैं। नहीं, भूले नहीं हैं, अदाकारी करना भूल गए हैं। इसलिए हर इंसान को थोड़ी बहुत अदाकारी करनी आनी चाहिए, ताकि आसपास जो छुपे हुए अदाकार हैं वो दिल के राज आपके सामने शेयर कर सके। तो जनाब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। 0514102357 बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक सॉन्ग भी आपके लिए लेकर आए हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि इस सॉन्ग ने थड़थल्ली मचाई हुई है। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के सिंगर्स ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली कोलैबोरेट कर रहे हैं, बाहर के सिंगर्स यहाँ पर आ रहे हैं। एक अच्छी कोशिश है और हमारे गानों को सरहद पार कॉपी किया जा रहा है। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। जनाब सेगमेंट के लिए हमारे पास मौजूद है आज ऐना का पूरा नाम है जी ऐना अदनान। कैंडल मेकिंग करती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का जो है वो बीड़ा उठाया हुआ है, घर से काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन आम जो वैक्स इकट्ठी करके ऊपर उसके धागा लगा के कैंडल बनाना, ये काम नहीं रहा भाई, अब तो काम बड़ा आगे जा चुका है। प्रॉपर एक बिजनेस है जिसमें मुख्तलिफ सांचों के जरिए, मुख्तलिफ रंगों के जरिए इतनी प्यारी कैंडल्स बनाई जाती हैं कि वो सिग्नेचर कैंडल्स होती हैं। तो करते हैं शुरू हमारा आज का सेगमेंट। इसके लिए चाहिए होगा मुझे थोड़ा सा पानी, तो मैं कुर्बानी दे रही हूँ, ऐना के लिए पानी लेके जा रही हूँ। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐना क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। हाँ जी। अच्छा जी, ये क्या लेकर आई हो सब कुछ? ये क्या कुछ है? ये मैं कैंडल्स बनाती हूँ, उसके साथ में कंक्रीट की चीजें भी बनाती हूँ। जब कैंडल हम जलाते हैं, हाँ जी, सड़के बढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, अच्छा, छोटी छोटी सी चीजें जो हम वॉज बनाते हैं और ट्रेस बनाते हैं जिसमें हम कैंडल्स रखते हैं। तो डेकोरेटिव आइटम मतलब बनाते हैं। यस। अच्छा सही है। तो कहाँ से सीखा ये मुझे शौक था कैंडल्स लेने बहुत ख़रीदने का, तो बहुत ज़्यादा कैंडल्स मैं जमा करती थी, तो मैंने सोचा कि मैं खुद क्यों ना बनाना शुरू कर दूं, तो इसलिए फिर मैंने खुद ही
शुरू और करा। अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ का अपना मजा होता है। एग्जैक्टली मैं हर वक्त इनको देख कर खुश होती रहती हूँ कि मैंने चीज़ें बनाई हैं। अरे वैसे पढ़ती हो आप? हाँ जी, क्या पढ़ रही हो? मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ। तो धारा से हो जाता है इन चीज़ों में, है ना? हाँ हो जाता हो जाता है ना। अच्छा जी, आज हमें कुछ सिखा भी नहीं है, सिर्फ देखना मैं आपको कुछ- सिखाऊंगी आपको, जबरदस्त। कंक्रीट की चीज़ बनाना सिखाऊंगी, ट्रेज और वॉल्स छोटे छोटे से। कंक्रीट की चीज बनाना सिखा रही है। कंक्रीट काम है जी इनका। एना का, एना आपका पेज का क्या नाम है? आइन कैंडल शॉप, AEIN, क्योंकि मेरा नाम ऐना है तो मैंने आइन से शुरू किया। AEIN, आइन जी। कैंडल शॉप। ठीक हाँ है जी, जी। इनको इनकरेज करें, सपोर्ट करें, इंस्टाग्राम के ऊपर जाके इनका काम भी देखें और ऑर्डर भी करें। कितना कमीशन मेरा होगा इसमें? जितना आप कहें। ये जी बताएं, है ना, कंक्रीट की आप क्या बनाएंगी? मैं आपको पहले ट्रे बनाना सिखा देती हूँ, ठीक है? छोटी सी ट्रे, ये बबल ट्रे हम ठीक है। दिखाएंगे आपको पहले। देखिए जी, पहले हम दिखा देते हैं। ये बबल ट्रे बनाई है, जो कि आप इसको टी कोस्टर कह लें या फिर इसको आप कह लें क्या, डेकोरेटिव हम- आइटम, इसके ऊपर ज्वेलरी रख सकते हैं। एग्जैक्टली, Anything। ज्वेलरी, रिंग्स वगैरह कुछ भी रख सकते हैं इसके ठीक है, ऊपर। सोप का रख सकते हैं। सोप नहीं, सोप का मुझे पता नहीं, मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया अभी तक सोप का। मैं लेके जाऊंगी, मैं बताऊंगी फिर सुबह ठीक से। नहीं नहीं नहीं, अच्छा जी, ठीक है जी। इसके लिए मैं क्या कुछ चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा पानी। पानी, ये मैं आपको अपना पानी दे रही हूँ, ये आपके लिए। ओह, खैर, काफी है? हाँ थोड़ा सा, बस इतना काफ़ी है। काफी है, ठीक है जी। थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस चाहिए प्लास्टर होगा। ऑफ पेरिस चाहिए, कहाँ से मिलेगा? ऑनलाइन मिल जाता है? ऑनलाइन भी मिल जाता है और हार्डवेयर की शॉप से भी मिल जाता है। ठीक हो गया। ठीक है, हम इसको हम मिक्स करेंगे। क्या सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए? कंसिस्टेंसी इसकी नॉर्मल होनी चाहिए, ज़्यादा थिक भी नहीं और ज़्यादा कम भी नहीं। ये मुझे एक्सपेरिमेंट से पता चला, जब मैं ज़्यादा डाल देती थी तो वो बहुत ज़्यादा अजीब सा बन जाता है और ये सूखता बहुत जल्दी है, ड्राई बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए हमें कम थोड़ा डालना होता है। और उसके बाद अगर हम इसमें कलर डालें तो ये कलर्स हैं। और कलर कौन से यूज करिए? कलर भी इनको कॉन्क्रीट कलर्स ही कहते हैं। कॉन्क्रीट कलर्स कहते हैं, ठीक है जी। हम इनको बहुत कम क्वांटिटी में डालते हैं। अगर ज़्यादा कलर चाहिए तो हम ज़्यादा डाल सकते हैं ठीक है, और कम चाहिए तो हम कम डाल सकते हैं। ठीक है। उलट तो सारी वो कलर्स वो ख़त्म हुई हुई है। इतना काफी होगा मेरे हाँ ख्याल इतना से। बहुत है, अच्छा, काफ़ी ये है। सांचे जो आपने यहाँ पे रखे हैं इतने सारे, ये देख रहे हैं सारे हमारे व्यूअर्स, और ये कहाँ से मिलते हैं? ये दराज से मिल जाते हैं अच्छा ठीक है, ऑनलाइन और अली एक्सप्रेस कहीं से, हाँ जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ऑर्डर कर सकते हैं। कहीं से मिल जाते हैं। ठीक हो गया जी। तो इससे अच्छा। आप बकायदा बिजनेस चला रही हैं? हाँ जी मैं चला रही हूँ, मतलब ऑर्डर्स आते हैं मुझे Orders काफ़ी। आते हैं, ठीक हो गया। हाँ जी। चले जी, दिखाएं जी। अब इसको हम इसमें डाल देंगे इस सांचे में डाल देंगे, ठीक है। तरह करके। वेरी तरह। नाइस, ठीक है। ये हो गया। अब ये 15 मिनट्स बाद सूख जाएगी और हमारी ट्रे तैयार हो जाएगी। तो इतना आसान है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर आपने कंक्रीट कलर्स मिलते हैं, वो आपने इसके अंदर ऐड करने हैं, और सांचे आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि इसको इस मिक्सचर को डाल देना उस सांचे के अंदर, और फिर जो भी सांचा आपने सोचा होगा, पहले सोच ले कि बनाना क्या है ना, हाँ जी। उसके अंदर फिर आप ये चीज़ों। अच्छा, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं लग रहा मुझे ना? हाँ नॉर्मल होता है ये, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, कोई सांचे। एक्सपेंसिव होते हैं, कुछ कम होते हैं, लेकिन वो हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है वो। ठीक हो गया, ठीक हो। प्लस ये तो आप रीयूज़ कर सकते हैं। हाँ ये रीयूजेबल है। तो उसके अंदर फिर आप ये तमाम चीज़ों को डाल के आपके पास एक जो मोल्ड है वो फिर ड्राई हो जाएगा, और फिर आपकी जो प्रोडक्ट है वो रेडी हो जाएगी। अब आप चाहे तो इसको डेकोर कर सकते हैं, इसके ऊपर कैंडल रख लें, कुछ भी कर लें, या फिर ये ज्वेलरी के तौर पर ज्वेलरी यूज़ रख कर लें। लें। ठीक हो गया। बस ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें रेडी भी हो गया रेडी ये? हो गया, ये 15 मिनट्स में रेडी हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह का बन जाएगा। ठीक हो गया, सही है। और ये आज हम आजकल मैंने कॉफ़ी कैंडल बनाई है, इसमें से कॉफ़ी की खुशबू आती है। ओके, तो कोल्ड आज कॉफ़ी कैंडल। हुनर की दुनिया में खुशबू फैल रही है। हाँ, कोल्ड कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी पी लें। अच्छा, फ्रेगनेंस कहाँ से मिलेगी? ये फ्रेग्रेंस भी दराज से मिल जाती है। दराज जिंदाबाद। तो आज ऐना ने ना यहाँ पे आके हुनर की दुनिया में जो है ना वो खुशबुएं बिखेर दी हैं, फ्लेवर्स बिखेर दिए हैं। और अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर किसी ने अपने घर से काम करना शुरू करना हो, हाँ जी। कैंडल मेकिंग करनी, कंक्रीट प्रोडक्ट्स बनानी हो, तो उसके लिए कितना सरमाया चाहिए, कितने पैसे चाहिए होंगे? मुश्किल से 10,000 तक चाहिए होंगे। हो जाएगा काम? हाँ हो जाएगा, जब शुरू हो जाए एक दफ़ा आपकी चीज़ें सेल हो जाएं तो आप मोल्ड ज़्यादा मंगाते रहें। हाँ हाँ तो एक एक करके मोल्ड मंगाते रहे। मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता मंगाया, लेकिन मेरा दिल करता है सारे मोल्ड्स मंगा लूँ क्योंकि सारे बहुत क्यूट होते हैं। सारे बड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता कैंडल्स की तरफ आते हैं। जब तक हमारा जो प्रोडक्ट है वो ड्राई हो रही है, कंक्रीट ड्राई हो रहा है, ये बताते चले क्या कुछ है जी कैंडल्स में हमारे पास? हमारे है पास ये टेडी बियर कैंडल है, टेडी ये बियर। सबसे ज़्यादा फेमस है आजकल। इसमें छोटे छोटे फूल बने हुए हैं, ये देखिए जी, छोटे छोटे से फूल हैं इसके अंदर। और ये मोल्ड भी आपको आपको बहुत वैसे- पसंद आती है, ये हाँ। दराज से है ये भी। अच्छा, इसमें आप सेंटेड भी बना सकती हैं क्या? हाँ सेंटेड है ये सारी। यस 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 यस, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट एक नाराज हसीना।
ठीक हो गया जी। गर्ल्स के लिए हाँ, बाल सीधे कुछ मेरे से मिलते जुलते लगा है ना? सेम सेम। अच्छा जी, फिर ये क्या है? ओ, ये बहुत प्यारा लग रहा पिलर है। है, ये पिलर रॉयल जी। पिलर। कुछ ग्रीक आर्किटेक्चर से नजर आ जाए मुझे इसके अंदर। काम आसान हो जाता है अगर आपको सपोर्ट करने वाली फैमिली या लोग मिल एग्जैक्टली, जाएं। बहुत सपोर्टिव है मेरी तो आपकी फैमिली। जो सपोर्ट टीम आई हुई कौन कौन है साथ? मम्मा बाबा सारे सपोर्ट। अभी कौन है? दो बहनें आई हुई हैं, अभी दूर हाँ, जाएंगे मेरी साथ। 2 बहनें आई हुई हैं। ठीक है जी। वो पैकिंग कराती हैं मेरे साथ कैंडल्स की। उन्हें कुछ शेयर मिलता है? हाँ जी, उनको मैं सैलरी देती हूँ। पेड एम्प्लॉय, क्या बात है भाई, जबरदस्त। अच्छा जी, और यहाँ पे क्या है जी इसके बारे में? अच्छा देखिए, यहाँ पे आपको दोनों प्रोडक्ट नजर आ रही हैं। हाँ। ये कंक्रीट की ट्रे है और इसके ऊपर कैमल जो है उन्होंने ये लगा मैंने के- 2 कलर्स को मिक्स किया हुआ है। वो कैसे ये किया? रीयूजेबल हो जाती है। जब मेरी वाइट ट्रे टूट गई तो मैंने उसको वापस रखा मोल्ड में और फिर मैंने उसमें एक और कलर डाल दिया तो 2 कलर्स बन गए। ठीक 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 सी, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। अच्छा, ये ज्वेलरी बॉक्स है, ये भी खुद हाँ बनाया जी, हुआ है? ज्वेलरी बॉक्स ये भी दिखा दीजिए। इसमें हम रख सकते हैं रिंग्स वगैरह। हाँ बिल्कुल जी, बहुत नाजुक सा है। ये भी उन्होंने हाथ से घर से बनाया हुआ है, घर का काम, मतलब घर पे काम करती हैं ये। उसमें ये कि फ्री वक्त में आपको कोई नेगेटिव चीज़ का जहन में ख्याल आता ही नहीं होगा, नहीं है ना? आता, दवाइयाँ बस मैं हर वक्त बिजी रहती हूँ। विच इज़ अ गुड थिंग। बिजी रहना जो है ना वो Exactly. बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना सा कंस्ट्रक्टिव काम करें, और क्या चाहिए। शेल्स बनी हुई है हमारे पास। अच्छा जी, ठीक ये हो गया। शेल मैंने कंक्रीट से बनाई है, फिर उसके अंदर कैंडल मैंने बनाई है खुद से, फिर मैंने उसमें शेल भी लगा दी है। अच्छा जी, ये शेल का मोल्ड भी उन्होंने खुद बनाया था। शेल जो आपको नज़र आ रहा है कंक्रीट का बना हुआ, और इसके बाद उन्होंने इसको वैक्स लगा के इसको कैंडल की शक्ल दे दी। अब बाकी आपकी अपनी सोच है, कहाँ तक आपकी तकलीफ जो है वो आप कर सकते हैं चीज़ों को, कितना से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कितनी खूबसूरत बना सकते हैं। ये तो फिर तो कोई हद नहीं है ना, फिर तो कोई लिमिट नहीं है। एग्जैक्टली, ये कैंडल स्टैंड्स है हमारे। ये भी खुद बनाए हुए? हाँ, ये भी खुद बनाए हैं वेरी ये नाइस, कैंडल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और हमारे, अच्छा ये भी दिखा दें। ये सब भी- जो ये भी बताना है बता jewelry दो। box है। ये ज्वेलरी बॉक्स है। अच्छा, इसके पेंट कौन सा ये किया है मैंने आपने? पेंट किया हुआ है, ये एक्रेलिक पेंट्स हैं। एक्रेलिक पेंट किए हुए जी। मोल्ड बनाने के बाद अब भी कितना नाजुक और हसीन काम है ये। और अगर फ्री वक्त में आप कुछ कमा सकते हैं, कुछ हुनर आपके पास है, तो वक्त ज़ाया ना करें, ज़रूर ज़रूर इसे सीखें। ये हमारी ज्वेलरी ट्रे है, साथ Jewelry टेडी tray? बियर स्मॉल। क्यूट, वेरी नाइस। ये लोग बेबी अनाउंसमेंट बॉक्सेस में डलवाते हैं टेडी बियर तो ये शशकी गिफ्ट्स के लिए। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, किन किन मौकों पे लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं? ब्राइडल शावर्स के लिए ये वाली कैंडल सबसे अच्छी हैं। अच्छा, ब्राइडल शावर ये रॉयल ड्रेस कैंडल्स है ना। ब्राइडल शावर क्या होता है? कि शादी ब्राइडल होने शावर, वाली हाँ, जिस लड़की की शादी होने वाली है तो वो फंक्शन करती हैं गर्ल्स वाला, तो उसके लिए गर्ली फंक्शन होता है और वो। बात चल रहा है भी, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, ब्राइडल शावर के लिए ये कैंडल जी क्या पार्सल बनाए जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं? हाँ guest जी, को? मैं पैकिंग उस तरह करती हूँ क्यूट सी ना, ताकि वो हो जाए, और लोग अपनी इंस्पो भी भेज देते हैं तो ठीक उस है। तरह से कैंडल बन जाती है फिर। ठीक है, ठीक है जी। चलिए, आप इसे थोड़ी देर खिलाए ना ज़रा मेरे पास। खड़े खड़े मैं थक गई हूँ भाई, मतलब अब ऐना को भी हमने थका दिया है। मकसद इस सेगमेंट का ये होता है कि हम खवातीन को, स्पेशली खवातीन को, क्योंकि मेरे ज़्यादातर इंटरेक्शन खवातीन के साथ रहती है, एम्पावर करें फाइनेंशियली इस तरह से कि उनके पास कोई ना कोई हुनर हो, और होता है, डेफिनेटली होता है ना। आपको ख्याल कैसे आया इस हॉबी को पैशन बनाने को, प्रोफेशन करने का? सारी जगहों पे बहुत ओवर प्राइज्ड कैंडल्स होती हैं, मैं बहुत जगहों से देखती थी, मैं हर जगह कभी कहीं, तो मैं सोचती थी कि कैंडल्स इतनी ओवर प्राइज्ड क्यों होती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि जो थोड़े मिडिल क्लास लोग हैं वो भी तो अफोर्ड कर सकें, उनको भी तो शौक होगा कैंडल्स लेने का। तो मैंने सोचा कि मैं कैंडल्स बनाऊं और उसके बाद मैं उनको थोड़ी कम प्राइजेस में सेल करूं। तो मैंने अपनी प्राइस बहुत लो रखी, फिर भी लोग कहते हैं कि आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, फिर मैं कहती हूँ कि बजट। आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो हुनर, स्पेशली हाथ से जो काम किया जाता है, उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, बिल्कुल भी वैल्यू। सही बात है। लोग कहते हैं कि इसमें क्या है, बस आपने मोल्ड में डाला और बन किया। लोगों को क्या पता उसके पीछे गर्मी और सब कुछ कितना हमने किया है। टाइम दे रही हैं। एग्जैक्टली। अगर आप डॉक्टर्स के पास जाए तो टाइम की चार्ज करते हैं ना, पैसे कंसल्टेंसी के। मम्मा कहती है मेहनत के पैसे चार्ज करो, लेकिन मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती है उसमें। कलर्स कितने डालने हैं, सेंट कितना डालना है, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। ज्यादा हो जाए तो खराब हो जाता होगा। और थोड़ा सा उसमें गंद आ जाता है, जब मोल्ड में डालते हैं तो ब्लैक ब्लैक थोड़े डॉट्स आ जाए, तो मैं दोबारा मेल्ट करके दोबारा बनाना पड़ता है। तो मैं बहुत परफेक्ट करके उसको भेजती हूँ ताकि कोई कस्टमर वो ना करे। ऐसा हुआ कि अच्छा खासा ऑर्डर आ गया, आखिरी वक्त में उन्होंने इनकार कर दिया, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा होता है कि जब पार्सल्स जाते हैं ना घरों में, हाँ। तो कुछ लोग होते हैं वो उनको वापस
वापस भेज देते हैं। तो एक लड़की से मैंने पूछा आपने पार्सल वापस क्यों भेजा, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस फिर मुझे पड़ जाते हैं ना। तो इसलिए मैंने उससे पूछा तो कहती है कि मुझे लगा उसमें कुछ है ही नहीं तो इसलिए मैंने वापस भेज दिया। क्या मैंने कहा क्या मतलब उसमें कुछ नहीं है, आपने मंगवाया वही मैंने भेजा। कहती है वो बहुत हल्का था, उन्होंने मुझे खोलने नहीं दिया, मैंने वापस भेज दिया। तो लोग ऐसे लेम एक्सक्यूजेस देते हैं और फिर वापस भेज देते हैं। डिफिकल्ट तरीन कस्टमर कौन मिला आपको? डिफिकल्ट नाम नहीं लेना, ऐसे इशारा कर देना। हाँ नहीं ऐसा कोई नहीं है, बस ये जो वापस भेज देते हैं वो थोड़े होते हैं गलत इस बात तरह है। के। हाँ जी, एडवांस पेमेंट लेती हूँ मैं, इसलिए सब बातें पूछ रही हूँ कि अगर आपने घर से काम शुरू करना है तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। प्रोज एंड कॉन सबको बताना चाहिए ना। एडवांस पेमेंट ले लेती हूँ आप? एडवांस पेमेंट मैं नहीं लेती, COD रखा हुआ है। तो मुझे सब कहते हैं कि एडवांस पेमेंट ले लिया करो क्योंकि लोग ऐसा करते हैं, लेकिन किसी के पास सहूलत नहीं होती बैंक अकाउंट ट्रांसफर करने की, क्योंकि मैं खुद भी बड़ा लेट मैंने शुरू किया बैंक ट्रांसफर फोन से जो होता है आजकल। तो इसीलिए फिर मैं सोचती हूँ कि छोटे बच्चे किस तरह कर सकते हैं, तो इसलिए फिर मैं सबसे नहीं लेती। अब क्या इरादे हैं फ्यूचर में, क्या करना है? फ्यूचर में मेरा इरादे हैं कि मैं एक क्यूट कैंडल शॉप खोलूं। ओह सो स्वीट, ठीक ठीक। तो साथ साइकोलॉजी की प्रैक्टिस भी करती रहना। हाँ जी, वो भी साथ साथ होती है। थेरेपी थ्रू कैंडल्स। एग्जैक्टली, बिजनेस आगे बढ़ाना है बस। शुरू हो गए। एना थैंक यू सो मच, इतनी यंग एज में आप इतना काम कर रही हो। बाकी लोगों के लिए बड़ी हौसला अफजाई वाली बात है कि आपने किस तरह से घर से काम शुरू किया। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे, और इसी तरह से काम करती रहना। वो 2 कैंडल्स है वो मेरी होगी। ठीक है, I'm just joking। लेकिन मेहमान हमारे पहुंच चुके हैं, एना से हम इजाजत चाहेंगे, ब्रेक ले रहे हैं। 2 बहुत ही खूबसूरत शख्सियात यहाँ पे हैं। इस ब्रेक के बाद आपको मिलाएंगे उनसे। प्रोग्राम का नाम है सच का। जी जनाब, वेलकम बैक टू सच का। मैं हूँ रिदा इमरान, और मेरी आवाज़ में जो शोखी आ गई है उसकी वजह हमारे मेहमान हैं, और इनसे मुलाकात मेरी गाय बगाए होती रहती है किसी न किसी इवेंट पे। एक बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म ये चला रही हैं, उस्ताद हैं, इसके अलावा थिएटर भी करती हैं, आर्टिस्ट भी हैं। एक्सप्रेस करने के लिए डांस का मीडियम इन्होंने अपनाया है, और बहुत ही मोटिवेटेड है। एक निडर बहादुर खातून है। ज़िंदगी को किस तरह से बैलेंस करना है, और चाहे कुछ भी हो जाए चेहरे पे मुस्कुराहट रख के किस तरह अपने बच्चों को, अपने शागिर्दों को साथ लेके चलना है, ये आसान काम नहीं है। मेरे दिल के बहुत करीब हैं। आइए आपको मिलाते हैं इस्लामाबाद की जानी पहचानी शख्सियत, और नाम है इनका ज़ैनब डार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा कैसी हैं आप? कैसी हैं? बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो आपको देख के बड़ी अच्छी हो गई हूँ। लाइकवाइज। सो स्वीट। अच्छा जी, इनसे बहुत सी बातें करेंगे, और आज ना मैंने चुप रह रहे, आज इन्होंने बोलना। आज इनको इतनी सारी एक पटारी होती है बातों की ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको ऐसे ही रखे। वो आज खुलेगी, आज आप बहुत सी बातें करेंगे। अच्छा, आप दूसरे जो मेहमान मेरे पास बैठे हुए हैं, इनका ताल्लुक है एक्टिंग की दुनिया से, और बड़े लोकल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स ये कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं। आजकल का एक प्ले चल रहा है जेंटलमैन, उसमें आप इनको देख रहे हैं। आगे क्या करना है और एक्टिंग की तरफ ये कैसे आए, और अपनी शख्सियत से हट के रोल ये जो कर रहे हैं उसको कैसे निभाते हैं, आइए आपको मिलाते हैं फरहाद रियाज से। अस्सलाम वालेकुम फरहाद। शीरी नहीं आई, अकेले आ गए? शीरी भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आ जाएगी। अभी तो मुझे खुद नहीं मिली। कहीं घूम फिर रही होगी, हो सकता लेट्स सी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, वेलकम। सच गप में आपको वेलकम Thank you कहते so हैं। पहली दफा आपसे मुलाकात हो रही है। एक्टिंग की दुनिया में आने का इत्तेफाक कैसा हुआ? बस ये है कि मैं क्योंकि बचपन से बहुत शायर रहा और अपने आप को एक्सप्रेस करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। अच्छा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक्सप्रेस करने के लिए जो एक मीडियम था एक्टिंग का, जी ऐसा लगता था कि जैसे आई फील ऑलवेज फेल्ट लाइक होम। अच्छा। बड़ा अच्छा लगता था, ऐसा लगता था यार कि एक बहुत ही सरियल सी दुनिया है। हाँ। तो बस इसी में रहना और यही करना है। सही। तो जी इस तरह की हर किरदार आपको किसी नई दुनिया में, डायमेंशन में ले जाता होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और हर किरदार से फिर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल सही। जेंटलमैन में क्या आप किरदार निभा रहे हैं? अच्छा, जेंटलमैन में अभी आया नहीं है, लेकिन मेरा एक छोटा सा ट्रैक है, बहुत ज्यादा नहीं है, उसमें कैमियो है। उसमें ये है कि यू कैन से कि हमायूं का मुंह बोला बहनोई जो है, जिनको वो अपनी मुंह बोली बहन कहते हैं, अच्छा। उनके मैं हस्बैंड का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, और काफी उन पर जुल्म करता हूँ, तो वो फिर मुझे ठीक करने के लिए आते हैं। अच्छा, वो आगे आप देखेंगे। लग तो नहीं रहा है, पेट बस्ती का मेहमान ही छोटा सा। सही। अच्छा ज़ैनब, कहाँ से शुरू करें? तहय्युर कहाँ तक पहुँचा, ये सफ़र कैसा रहा, और क्या कुछ सर कर लिए, कितने सब पहाड़ सर कर लिए? अरे पहाड़ तो खैर क्या सर करेंगे, हम तो मुसाफतें तय करने वाले लोग। अरे वाह वाह। बीच में अगर पहाड़ भी आ जाए तो सरवर कर ले, फुट जाएगा वो। तहय्युर अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए तहय्युर को, और अब उसकी जड़ गहरी होती जा रही है।
तहय्युर में 3-4 चीज़ें ही हैं। आप शनासा हैं, हमारी एक मुशायरा सीरीज़ है, हमारी एक थिएटर सीरीज़ है, इसके अलावा हमारी कथक की ऑनगोइंग क्लासेस रहती हैं, इसके अलावा हम ड्रामेटिक रीडिंग्स अब शुरू करने वाले हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। थिएटर जो था वो आपको तो पता है 2 साल अलालत की वजह से उसको थोड़ा सा बड़े टफ टाइम से गुजरी आप। हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस टफ टाइम के दौरान भी कथक की क्लास बंद नहीं हुई। मैं सोफे पे लेट के क्लास कराती थी, पर क्लास बंद नहीं की। और आप माशाल्लाह इतनी लकी हैं, आपकी अपनी पर्सनालिटी ऐसी कि बच्चे आपके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा, जो वीडियो में देखती थी। यकीन करें कि जो मेरे शागिर्द थे आज भी मुझे हथेली पे फूलों की तरह रखते हैं, इतना ख्याल करते हैं, बिठा देते हैं जब उन्हें लगता है मैं ओवरडू कर रही हूँ। तो हमने आगाज किया था 2 तलबा से। अच्छा, इस वक्त 3 साल पहले। जी जी, इस वक्त हम 17 हैं। ओ माशाल्लाह, जबरदस्त। और वी आर ग्रोइंग। अभी हम रिसेंटली यूट्यूब पे भी चले गए हैं। हम थीमेटिक काम कर रहे हैं, जो छोटा छोटा करते हैं वो हम यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। ठीक है। थीमेटिक कोरियोग्राफी कर रहे हैं, थीमेटिक रीडिंग्स कर रहे हैं। मुशायरा सीरीज शुरू की हमें 1 साल होता है। अच्छा। हम साल में 2 मुशायरे रखते हैं जिसमें कोई भी आ सकता है या कोई बकायदा सीखे? हमारी कोशिश ये होती है कि हम यंग लोगों को प्लेटफॉर्म दें, क्योंकि जो सिक्का बंद शोरा है उनके लिए तो बहुत से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। सिक्का बंद शोरा, हाँ, जो नोन है, जिनकी के कुतुब शाया हो चुकी हैं। अरे वाह। और उनके लिए तो प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन जो यंग हमारा ब्लड है, जो नौजवान है, वो कहाँ जाए? भी करते होंगे मेरे ख्याल तो से। पिछली दफा जो हमारा मुशायरा था, आप किसी मसरूफियत की बिना पे नहीं आ पाई थी। उसमें हमारी सबसे छोटी जो प्रेजेंटर थी वो 13 साल की बच्ची थी। अच्छा। वो 13 साल की बच्ची थी, और 13 बरस की बच्ची से लेके 60 बरस के शख्स ने, बच्चे ने शायरी पढ़ी। बिल्कुल सही। और इस चीज़ में यकीन जानिए मैं बहुत प्राइड लेती हूँ कि यंग बच्चे आके वो एक ओनरशिप हो जाता है फिर उनका, फिर वो पूछते हैं आप दोबारा कब कर रही हैं? तो फिर मैंने कहती हूँ बेटा जरूर, हम 6 महीने बाद इसको दोबारा रिपीट करेंगे। आप नया कलाम लिखें, आप नई चीज लेके आए। तो कोशिश है कि हम यंग लोगों को एक इजहार का, क्योंकि मैं बचपन से खुद बहुत ज्यादा बोल्डली एक्सप्रेसिव रही हूँ। मैं आई नेवर हेल्ड बैक। वो शादी वाला वाकया बताना है आपने, अपनी शादी वाला, ये बड़ा मजे का। मेरा शुरू से ये मसला रहा है कि जो मैं महसूस करती हूँ मैं दाग देती हूँ। बस मुझे होता है कि मैं कह दूं, अंदर नहीं रख सकती। मुझे लगता है कि मैं शायद नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, कोई हर ऐसी चीज जो मुझे परेशान करती है मुझे बोलना चाहिए, वरना वो मुझे अंदर से डैमेज करती है। तो मैं बचपन से, और इसी बात पे बहुत बेइज्जत भी होती रही बचपन में, जाहिर है। सब कहते थे कि 2 दिन इसका कहीं गुजारा नहीं है, फौरन घर आके बैठ जाएगी, इसकी कैंची की तरह। ये तो होता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, दिल की बात मैं कही हूँ, जब मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, डिमोटिवेटेड हो जाऊँ, तो मैं फेसबुक पे जाके इनकी वीडियोस देख लेती हूँ। इतना मेरा, जिसे कहते हैं ना कि वो हौसला बढ़ जाता है ना, कि बंद करो। पैरों में प्लास्टर लगा हुआ है, मैडम नाच रही हैं, हाथ में वो चढ़ा हुआ है ब्रेस, मैडम नाच रही हैं, पेट कटा हुआ, टांके लगे हुए, मैडम नाच रही है। फरहाद, आपको इनसे बहुत पहले मिल लेना चाहिए था। नहीं, अब जिसे कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। तो मुझे बातें सुन के ही मैं मोटिवेट हो रहा हूँ काफी। बिल्कुल। आई होप के इनकी वीडियोस देख के और ज्यादा मोटिवेशन आएगी। बिल्कुल, कि तहय्युर को आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है। और इतना अच्छा, देखिए, एक जो शिकायत होती है ना कि यंग बच्चों में उर्दू से दूर हो गए, किताब पढ़ने से दूर हो गए, शायरी से दूर हो गए, वो आई थिंक वो अब खत्म हो जाना चाहिए। बच्चों के पास प्लेटफॉर्म नहीं है। नहीं, आप आ रहे हैं बच्चे, यकीन जानिए रिदा के बच्चे आते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम हर दफा एक नए लिखारी का जो रचा हुआ खेल है वो उसको रचे हम। तो बच्चों को कई ऐसे नाम हैं जैसे उनको मालूम नहीं है कृष्ण चंद्र कौन है, उन्हें मालूम नहीं था रविंद्रनाथ टैगोर कौन है, उन्हें ये नामों से वो शनासा नहीं है। हम उन कोशिश कर रहे हैं कि वो शनासा हो। तो वो चीजें हम ला रहे हैं। तो जब कोई बंदा किसी चीज को, जब आप सुनते हैं ना और देखते हैं, वो चीज आपके अंदर तक घुस जाती है, बिल्कुल सराहियत कर जाती है। तो अगर 100 बच्चों में से 2 बच्चे भी जान पाते हैं तो मुझे उसमें अपनी फतेह नजर आती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि फिर वो 2 और को बताएंगे। तो वो स्नो बॉलिंग होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो हम दरअसल हमारी गलती हम कहाँ करते हैं, हमें लगता है कि जब बहुत वास्ट लेवल पे चेंज आएगा तो वही चेंज है। नहीं, चेंज कभी भी ऐसे
ऐसे एब्रप्टली डिजास्टर्स आते हैं। सही बात है। सैलाब करेला आ गया, 100 घर ले गया, जलजला आ गया, 200 घर गिर गए, ऐसे डिजास्टर्स आते हैं। हाँ, चेंज हमेशा स्लो, small step। जो स्लो होगा वही स्टेडी होगा, बिल्कुल सही। वो देर पा होगा, वो बबल नहीं होगा। हाँ बिल्कुल तो हमने ग्रास रूट से इसीलिए शुरू किया कि हम थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। मैंने क्या कहा था, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, वो पटारी जो है वो खुल चुकी है, बहुत सी बातें होनी है, उनसे भी कोई बात कर ले। हाँ वो आपसे कुछ नहीं, सीखने मैं बात तो खुद सुनी। आपकी बातें सुन के बहुत जिसे कहते हैं ना कि मोटिवेट हो रहा हूँ, जैसे मैंने पहले कहा, तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपको सुन के। फहद, आपने भी थिएटर करने की कोशिश की? जी मैंने बिल्कुल थिएटर किया है। आगाज कैसे हुआ था करियर का आपके? आगाज आप वैसे मैं इंजीनियर हूँ, टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियर। तो शुरू में तो मैं भटकता ही रहा। तो एक कहते हैं ना कि इंजीनियरिंग इस तरह कर ली कि एक्सपोजर ज्यादा नहीं था, और जो स्कोप नजर आया कि यार अच्छा इस साइड पे स्कोप है, टेलीकम्युनिकेशंस का एक उस टाइम दौर था, तो मैंने कहा चलें कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद इंजीनियरिंग करने के बाद भी मतलब कहीं पे सेटल नहीं हो पाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता आई थॉट कि जहाँ पे मैं अपने आप को बेहतर एक्सप्रेस कर सकता हूँ और जो मेरा पैशन है उस साइड में मुझे जाना चाहिए। बिल्कुल तो सही। जी। तो क्या चीज अच्छी लगी, थिएटर बेहतर लगा कि टेलीविजन अच्छा लगा? अब मुझे तो स्क्रीन का शौक है। स्क्रीन का शौक है। जी, अच्छा बिल्कुल, अच्छा अच्छा। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी कुछ आपने किए हैं, या डायरेक्शन की तरफ आप गए थे या प्रोडक्शन की तरफ गए थे? मैं क्योंकि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग करता हूँ, उसमें लिखता भी हूँ, डायरेक्ट भी करता हूँ। तो वो हम लोग ये करते हैं कि पहले फिल्म्स बना के उनको इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में सेंड करते हैं, ठीक है, ठीक और फिर साइड बाय साइड यहाँ पे पाकिस्तान में उनकी स्क्रीनिंग्स करते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, स्टूडियोज में। बिल्कुल सही। ये आप उनके साथ कोलैब भी कर सकते हैं, जी जी। है ना? ऐसे बहुत से यंग फिल्म मेकर्स हैं जिनको आपकी हौसला अफजाई की जरूरत होगी। मुझे बहुत खुशी होगी उनका हौसला बढ़ा के। देखिए एक प्लेटफॉर्म आगे लोगों को बुलाने का। हमारे तो जो नौजवान हैं वही हमारा गरूर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। कितनी पॉजिटिव बातें हैं जी। 0514102357 हमारा नंबर है, ज़ैनब डार से। इनके अगर शागिर्द जो हैं, एक दो का नंबर मेरे पास है, वो अगर प्रोग्राम देखें तो जरूर कॉल करें। फरहाद से अगर आपने एक्टिंग के हवाले से बात करनी है, आपको एक्टिंग का शौक है, आपको एक्टिंग के लिए कोई फिल्म चाहिए, कोई ड्रामा चाहिए, कोई थिएटर के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको फरहाद जो है वो जरूर अपॉर्चुनिटी देंगी आने वाली फिल्मों के लिए। और इसके अलावा हमारे पास ज़ैनब डार की कुछ मेमोरीज हैं जो हमने शो रील की शक्ल में इकट्ठी की हुई हैं। उतना तो नहीं कर सके हम, माजरत उसके लिए, लेकिन चल छोटी झलक दिखाते हैं आपको। आइए देखते हैं क्या जबरदस्त। आपका ये जो थिएटर आपने किया था ना, वो हमारे जो प्रीवियस प्रोग्राम था इस्लामाबाद डायरीज में हमने चलाया था ये जी। और क्या परफॉर्मेंसेस भी, सब यंग बच्चे नजर आ रहे हैं मुझे इसके अंदर। ये तमाम बच्चे जो हैं ये यंगस्टर्स हैं। ठीक, रफली 20-22 का एज ग्रुप है इनका। ठीक है, ठीक। और मेरे अपने हाथों के ट्रेंड हैं। जबरदस्त। और मैं क्योंकि यूज़ करती हूँ स्टेनिस्लावस्की मेथड ऑफ एक्टिंग, एंड व्हाट इज दैट? which is method acting. अच्छा। So they had to live with me for 2 weeks as a family because this was portraying a family. आपके साथ वो रहते हैं दो वो हफ्ते रहते के थे, लिए? उन किरदारों में रहते थे जो किरदार वो कर रहे हैं। अच्छा। ये जो बच्ची डोमेस्टिक अब्यूज विक्टिम बनी थी, उसको कभी जिंदगी में किसी ने उंगली भी नहीं लगाई थी, तो उसके चेहरे पे वो कर्ब नहीं आ रहा था। तो फिर उसको झंझोड़ा, उसको घर में मुझे पीटना पड़ा कि बेटा ये एक्सप्रेशन चाहिए। और वो उनको पता होता है, जब लोग मेरे साथ काम करते हैं दे नो व्हाट दे आर साइनिंग अप फॉर। तो इसी तरह जब मैंने भगत सिंह पे प्ले किया था, तो उस बच्चे का तलफ़ुज़ ठीक कराने के लिए उसका जबड़ा नहीं खुलता था। अच्छा। फिर उसको इतनी एक्सरसाइजेस करानी पड़ी कि पिछले दांत बंद नहीं होने चाहिए, वरना इनंसिएशन में प्रॉब्लम आता है, आपकी डायलॉग डिलीवरी बहुत गंदी निकलती है, सही। फूक ज्यादा निकलती है और लफ्ज कम निकलता है। सही। तो ये चीजें हम ट्रेन करते हैं। और फिर घर में कोशिश यही होती थी कि जो थोड़ा शोविनिस्टिक आदमी है उसको शोविनिस्टिक रखें। आखिरी तो 4 दिन हम एक दूसरे को उन नामों से भी बुला रहे थे, ठीक है, जो ठीक नाम है, हम, ताकि आप उस कैरेक्टर को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लें। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। क्योंकि हम लोग ना ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं रोने के लिए, ना कुछ, इट्स ऑल नेचुरल। वो तभी आता है जब आप उस किरदार को जी रहे होते हैं। तो हम वो किरदार जीते थे। सही। इसी तरह प्ले से पहले मैं अपने एक्टर्स को बिल्कुल इजाजत नहीं देती वो आपस में बात करें। They all have to sit in the circle, hold their hands and sit quietly. Okay. 20 minutes before the play, they are not allowed to speak. तो 2 हफ्ते लगते हैं किरदार में आने के लिए, किरदार से निकलने के लिए कितना टाइम लगता है? टाइम लग जाता है ना? थोड़ा वक्त लगता है। शुरू में मुश्किल होता है। इसी प्ले में मुझे बहुत बड़ी दिक्कत जो आई वो ये आई कि मैं पहले एक बूढ़ी औरत का रोल करी थी। दरअसल ये फ्लैशबैक्स में था प्ले। अच्छा, ठीक ठीक। तो मैं 15 साल पुराना किरदार निभा रही थी, और जो मेरी जवानी निभा रही थी बच्ची, वो एंड टाइम पे दगा दे गई। हाय हाय। और वो बिल्कुल प्ले से समझे आप 2-3 वीक्स पहले शी जस्ट स्टॉप्ड कमिंग। एंड द रीजन वाज?
कुछ नहीं बताया, ना फोन उठाया ना कुछ, और वो ये चली बड़ा गई। गलत होता है। अच्छा। उसके बाद फिर ये हुआ कि समझना लगे कि इतने काम, उसको 3 महीने लगा के ट्रेन किया था। अब वो 3 महीने का काम मैं 3 हफ्ते में कैसे कराती? तो तमाम जो कास्ट थी उसने कहा कि मैं, क्योंकि नॉर्मली जब मैं एक्ट करी होती हूँ तो मैं डायरेक्ट नहीं करती, जब मैं डायरेक्ट करी होती तो मैं एक्ट नहीं करती। बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही लेकिन मजबूरी हो गई। अब सबसे बड़ा मसला ये था कि जो बच्चा मेरे शौहर का किरदार अदा कर रहा है वो आम जिंदगी में मुझे अम्मा बुलाता है। क्यों क्यूट। अब वो मुझे कहते हैं, मुझे तो डायलॉग ही भूल रहे हैं आप सामने। फिर उसको मुझे बताना पड़ा कि लुक एट माई फोरहेड व्हेन यू आर स्पीकिंग, लुक एट माई शोल्डर। ऑडियंस को नहीं पता चलेगा पर तुम मेरा चेहरा नहीं देखो, ठीक है, तुम सोचो कि कोई और खड़ा है। ठीक है। तो वो, और फिर ये था कि मुझे ऑन स्टेज और ऑफ स्टेज, यानी मैं 15 साल पहला कैरेक्टर भी कर रही थी और 15 साल बाद का भी। तो उसमें एक सीन ऐसा था जहां मैं स्टिल बर्थ देती हूँ जिसमें कि मेरी चीखें हैं, ठीक है। और उसके फौरन बाद मुझे निहायत ठहराव के साथ नरेशन देनी है। ओए होए। तो ये चीजें, उस कैरेक्टर से निकलना, उस पेन में से, उस वो लेबर पेन्स और उसमें से, उस किरदार में से निकल के एक निहायत मैच्योरली पॉइज्ड औरत का किरदार में आना, वो थोड़ा डिफिकल्ट। विद इन मिनट्स नेक्स्ट ही आपका वो था, विद इन सेकंड्स, लाइट ऑफ लाइट ऑन, मैं ऑफ स्टेज बैठी हूँ। हाय अल्लाह। तो ये चीजें आप ये अगर आप थोड़ा सा थिएटर कर चुके हैं तो आपको अंदाजा होगा। आप ऐड ऑन कर सकते हैं साथ फरहाद। हाँ, क्योंकि फरहाद जो है वो, आई एम श्योर ही विल बी एक्सीलेंट एट कैमरा। आई एम वेरी बैड विद द कैमरा। मुझे मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं, मुझे हमें डर है किसी दिन आप डीओपी मार देंगी। क्योंकि आपके ऊपर 3-4 कैमराज है ना, आपका रीटेक होता है, आप कर सकते हैं। हमारा तो 1 शॉट काम होता है। मुझे कोई ये कह दे कि इसको रिपीट करे, मेरा दिल करता है सामने वाले की गर्दन उड़ा दूं। जब पूरी जान लगा के दे दिया है तो रिपीट क्यों करूं? इस एंगल से भी लेंगे, बहुत मुश्किल काम है सीरियसली। अब इस एंगल से भी लेंगे, एक टॉप एंगल लेंगे। भैया नहीं होता है ये, इन लोगों को सलाम है भाई, तुम लोग कैसे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद पैशन की भी बात और इंटरेस्ट की बात है। जैसे मैंने देखा है कुछ लोग को, इवन एक्लेम्ड एक्टर जैसे नसीरुद्दीन शाह साहब हैं, अब ही इज अ वेरी मतलब के वेटरन एक्टर, और अभी भी वो थिएटर करते हैं जी। तो इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जिनको स्क्रीन करने का ज्यादा मजा आता है। हाँ, तो उनके जैसे आपने कहा ना, इस एंगल से इन एंगल से उनको अच्छा लगता है। यार ये मेरा जो पिछला शॉट दिया था वो कहीं ना कहीं कुछ मिस हो गया, अब इस एंगल से लेंगे तो मैं कुछ ऐड ऑन कर सकता हूं। एग्जैक्टली। तो ये कहीं ना कहीं पैशन ने बोला कि वो किरदार से निकलने में टाइम लगता है। ऐसा मुश्किल किरदार आपने भी किया कि आपको उसको भुलाने में वक्त लग गया आपको? नहीं, ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ, मतलब कि ऑनेस्टली अगर आपको मैं बताऊं। लेकिन ये जरूर है, जिस तरह इन्होंने कहा मेथड एक्टिंग की जो बात की, तो पहली बात तो ये है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि इस तरह के लोग हैं पाकिस्तान में जो कि मेथड एक्टिंग को प्रमोट कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। और ये जरूर है कि कहीं ना कहीं किसी कैरेक्टर में घुसने में, और मेरे साथ इस तरह होता है जिन कैरेक्टर्स को मैं बड़ा लाइट लेता हूँ कि यार ये तो कर लेंगे, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं, वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जो कैरेक्टर्स मुश्किल लग रहे होते हैं वो आराम से हो जाते हैं, लेकिन जो कैरेक्टर्स थोड़े से इजी लग रहे होते हैं वहां पर सेट पे जाके थोड़ा सा मसला होता है। आम आदमी होना मुश्किल काम है जी, ये भी ठीक है ना। अच्छा, आम आदमी होना मुश्किल काम है। अच्छा, ब्रेक लेनी, लेकिन उससे पहले कॉलर हैं प्रोग्राम में शामिल कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सच का। अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक जी, खैरियत से। कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी, इस्लामाबाद से मैं शाहिदा बात कर रही हूँ। अच्छा शाहिदा जी, क्या करती हैं आप और क्या कहना चाहेंगी? मैं कहती हूँ आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत मुझे अच्छा लगता है माशाल्लाह, और बहुत अच्छी बातें हो रही होती हैं। और ये कि मेरी बेटी की बर्थडे थी, इरम अरूबा शामी। क्या नाम है? अरूबा शामी। अरूबा, ठीक है। हाँ, उसको विश कर दें जरा, हैप्पी बर्थडे। कर देते हैं जी। और कुछ कोई सवाल मेहमानों से? आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बड़े दिल से देखती हूँ रोज, या 2 दिन तो मेरी मस्त होते हैं, इंतजार में बैठी होती हूँ मैं। थैंक यू सो मच। अब तो बहुत ही अच्छा सा मुझे विश करना पड़ेगा रूबा को। जी जी। तो हाँ बोलिए। आपका इतना स्माइली फेस है माशाल्लाह, इतना प्यारी बातें करती हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी हाजिरी है, बहुत अच्छा है सब कुछ माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शाहिदा, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको खुश रखे माशाल्लाह, बहुत प्यारा प्रोग्राम है आपका। थैंक यू सो मच शाहिदा जी, बहुत शुक्रिया। तो जनाब शाहिदा ने हमें कहा कि उनकी बेटी अरूबा का है हैप्पी टू यू, तो अरूबा आपको हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अरूबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। जुग जुग जियो, खुश रहो, अपने अम्मी अब्बू के लिए खुशियों का वसीला बनो, और ऐसे ही केक जो है ना हर साल मजे मजे की काटती रहो, गिफ्ट समेटती रहो। यहाँ पे लेना है हमने छोटा सा ब्रेक। मेरे साथ मौजूद है फरहाद और साथ उनके बेटी हैं ज़ैनब डार। बहुत सी बातें करेंगे। 05141022357। ब्रेक के बाद मिलते हैं।
ले जी जनाब, वेलकम बैक। और मुझे लगता है मुझे थोड़ा टचअप की जरूरत है, हंस हंस के मेरे जो है ना वो लाफ लाइंस आ गई होंगी। ज़ैनब डार यहाँ मौजूद है, फरहाद रियाज यहाँ पे मौजूद है। 05141023357 हमारा नंबर है, इनसे आप बात कर सकते हैं। और कौन हो सकता है जो कि 8 साल की उम्र में बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस जेल चला जाए? जनाब आलिया आदाब। आदावर से जी हाँ, क्या था? पहली बार थाने की शक्ल देखी 8 बरस की उम्र में। दरअसल हम कर रहे थे, ज़िया का दौर था और मैं और मेरे वालिद स्ट्रीट थिएटर करते थे। ठीक है। तो लाठीचार्ज हुआ, उठाया और थाने ले गए। 2-4 पड़ी भी, मुझे भी, मेरे अब्बा को भी पड़ी। और पहली बार थाने की शक्ल देखी जब मैं 8 बरस की थी। तो तब मैंने ये सोचा, और मज़े की ये बात है कि हम ये बात घर नहीं बता सकते थे, क्योंकि घर बताते तो निकलना ही बंद हो जाता ना हमारा। हाँ बिल्कुल सही। तो तब मैंने ये सोचा कि मतलब इससे ज्यादा मुश्किल क्या होगा ना, तो बस फिर यही करते हैं। ठीक है, अच्छा है। तो जब मैं कॉलेज में थी, फिर इतनी आदत हो गई कि वो गुलबर्ग थाने का ना जो SHO था लाहौर में ना, अच्छा। तो मैं पैसे इकट्ठे करती थी जब मैं कनेड में थी, और हम स्ट्रीट थिएटर करते थे बर्न विक्टिम्स के लिए। हमारा मतलब बेसिक थीम ये होता था कि चूल्हा फटने से बहू ही क्यों मरती है, कभी सास क्यों नहीं मरी, कभी ससुर क्यों नहीं मरा, कभी नंद क्यों नहीं मरी, कभी शौहर क्यों नहीं मरा। मुझे ये पता है 95% औरतें ही जाहिल की होती हैं। बस क्या करें हम, अगर ऐसे जाहिल हो तो हम ऐसे ही अच्छे, हम ऐसे ठीक है, हम ऐसे ठीक है। हाँ। तो वो ना उसको आदत पड़ गई थी उस SHO को मेरी शक्ल देख देख के, क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं मेरी वजह से कोई रकस क्रिएट हो जाता था। वो मिस करता होगा फिर आपको, तो है वो ना? बेचारा मुझे कहता था, शाबानी दलेर आया, कल दोपहरी टोरिया, आज फेर आया। उसको यानी उनको इतनी आदत हो गई थी कि वो मुझे बिठा के चाय भी पिलाते थे कि बेटा बैठो चाय पियो, कब सुधरोगी। मैंने कहा जी सुधरना होता तो पहले ही सुधर जाते। हाँ। हम तो नहीं सुधरेंगे, हम तो नहीं सुधरेंगे, हम सुधारेंगे। हाँ, ये तो है, ये तो है। तो बस ये है। तो ये फील इसलिए भी शायद एक तो बचपन से हूँ इसमें, इसलिए भी मेरा बहुत पैशन है। दूसरा शायद फरहाद आप भी एग्री करेंगे कि परफॉर्मिंग आर्ट्स इज वन मीडियम विच कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस। नो डाउट, डेफिनेटली। अगर उसमें आप मीनिंगफुल Exactly. और इस तरह की चीजें ऐड करते हैं जिसमें कोई ना कोई मैसेज ओरिएंटेड है, डेफिनेटली मतलब कि आपका मीडियम बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडियम है। जी बहुत बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जी। क्योंकि जो साइकोलॉजिकल एक डिबेट है ना, उसके अंदर ये रिकॉर्डेड है कि जो चीज़ आप सुनते हैं, हाँ। वो आपको बहुत ज़्यादा देर तक याद नहीं रहती। सही। जो चीज़ आप पढ़ते हैं ना, जी। आप उसका भी 60% याद रखते हैं, बाकी भूल जाते हैं। ठीक है। लेकिन जो आप देखते हैं, बिकॉज आपका जो माइंड है ना, दैट रिस्पॉन्ड्स टू पिक्चर्स। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो सबसे पहले पिक्चर्स को रिस्पॉन्ड करता है, उसके लिए सब पिक्चर्स हैं, उसे समझ कुछ नहीं आ रही बिल्कुल होती। सही। तो ह्यूमन माइंड इज ट्रेन्ड टू रिस्पॉन्ड टू फोटोज। सही। तो जब हम कोई चीज अपने सामने, कोई एक्ट देख रहे होते हैं ना, कुछ एक्शन, हमें अपनी जिंदगी के ऐसे वाकयात जो ड्रामेटिक हम कभी नहीं भूलते, हम बूढ़े भी हो जाते हैं, नहीं भूलते, तो जो विजुअल्स हैं दे लीव अ प्रिंट। बिल्कुल सही। तो इसलिए ये जो विजुअल्स हम क्रिएट करते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वाई मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे कहती हूँ कि इफ यू आर अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, यू हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल सही। आप किसी ऐसे बिहेवियर को एंडोर्स नहीं कर सकते, बिकॉज जो आप दिखा रहे हैं ना, अब अगर फरहाद के फैन फॉलोइंग है, आई एम श्योर होगी, हमारा हुबरू नौजवान है, ऑफ कोर्स इसकी बहुत फैन फॉलोइंग होगी, और अल्लाह और भी करे। ये जो चीज करेगा ना टीवी पे, इसके फैंस इसको कॉपी करेंगे। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। ये इसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि ये कोई ऐसा काम ना करे जिससे कोई गलत रवैया प्रमोट हो जाए। हाँ। एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, ये हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल सही। और जो आ रहा है सोशल मीडिया पे, जो कंटेंट आ रहा है, और फिर उसके बाद जो बैकलैश आता है, फिर लोग जो उसको फॉलो करते हैं, जो ट्रेंड जो वायरल हो जाता है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप दोनों? पहले फरहाद और फिर ज़ैनब से पूछूंगी मैं। आई थिंक वो जिस तरह इन्होंने कहा, मैम ने कहा, एक जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करने की बात है। कुछ लोग हैं वो जैसे माशाल्लाह इन्होंने एक चीज़ को एक्सेप्ट किया हुआ है कि मैंने कुछ भी सिर्फ एंटरटेनमेंट की सेक के लिए नहीं करना, कुछ ना कुछ उसमें सोशल मैसेज भी देना है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप कोशिश करते हैं कि बस फेम के लिए, फेम चाहिए मुझे, कुछ भी कर लें, तो वो फिर ये है कि उस चीज़ पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही। ज़ैनब, मैं तो रिदा शुरू से एक बात कहती हूँ कि बहुत वाज़ेह फ़र्क है दो अल्फाज में, शोहरत और नेक नामी। हाँ हाँ हाँ।
लोग बिल्कुल मशहूर सही, होना चाहते बिल्कुल हैं। सही। मशहूर होना जिंदगी का मकसद नहीं होता। आप अच्छा काम करके अच्छा नाम कमाएं। मशहूर तो चाहत फतेह अली खान जैसे लोग भी हो जाते हैं, उसमें क्या है? मतलब आप कहना चाह रही हो अच्छा नहीं है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्या हो गया फरहान? नहीं, एंटरटेनमेंट भी अच्छा है, अरे बहुत कौन सी अच्छा है। entertainment? नहीं, मैं बेटा मजाक कर रहा हूँ, आप सुर दोनों ताल मैं अटैक कर दिया आपने। मैं तो सुर ताल वाली औरत हूँ, उसमें सही तो है। ना सुर है ना ताल है, वो हाँ। मेरा वबाल है। और ना सर पे सही। बाल है, और क्या? हाँ। मतलब ये देखने में वो अच्छा हो एक जाए थोड़ा जंजाल है सा। बस। नहीं, लेकिन एंटरटेनमेंट तो है ना, मतलब कि ये एंटरटेनमेंट नहीं है बेटा। देखिए होता पता क्या है फरहाद, होता ये बेटा कि हम जो चीज़ दिखाते हैं ना, लोगों को उसकी आदत हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। जितना ज़्यादा वो चीज़ रिपीट होती है ना, हम उसको नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं। जी जी। ठीक है, जैसे कि अभी लोगों का ये ख्याल है, माजरत के साथ, हमारे जो प्लेज हैं वो देख के जी, जी। कि खवातीन घर में सब हर वक्त ऐसे रहती हैं। हाँ। आप मुझे कभी घर में देखें, मैं शलवार पर टी शर्ट पहन के फिर रही होती हूँ। मैं सेम है, और क्या? ऐसा नहीं हाँ, होता है घर में। होता है, ऐसी। और क्या? ठीक है, ये नॉर्मल रवैया नहीं है। तो हम जिस चीज को प्रमोट कर रहे होते हैं ना, बेसिकली हम उसको फनी समझ के फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, हम उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, आपने प्रमोट कर दिया एक वाहियात सा गाना, हाय हाय ओए होए सब कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। आपने प्रमोट कर दिया। अच्छा, उसमें क्या होता है, उसकी व्यूअरशिप इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो तमीज पे गाने वाले लोग हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं। बिल्कुल सही, हाँ, डिसहार्ट हो जाता है। तो ये हमने तय करना है कि हमने क्या चीज, फिर हम ये क्यों कंप्लेन करते हैं कि माशरा जो है वो बतदरीज जो है वो गिरावट की तरफ चलता चला जा रहा है, जबकि हम गिरावट को ही प्रमोट कर रहे हैं। देखने वाले तो हम लोग ही हैं ना। तो मैं कुछ सॉरी प्लीज नहीं बेटा। अच्छा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि इसमें इतना जैसे आपने कहा ना डिस्करेज हो जाते हैं, इतना डिस्करेज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आपने शुरू में कहा था, स्लो एंड स्टडी जो कोशिश करके बेसिक से आता है वो फिर देर पा होता है। हाँ। और ये है कि जो अचानक से एकदम से बुलबुले की तरह हिट हुआ, फिर ज्यादा टाइम बाद वो लेकिन जो आपको मिलता बुलबुले भी की तरह नहीं हिट हुआ है ना बेटा, इट हैज लेफ्ट अ मार्क ऑन पीपल। जी जी जी, बिकॉज इट्स अ विजुअल, इट्स नॉट इन अ बुक, इट्स नॉट समथिंग यू, इट्स समथिंग यू हैव सीन। तो वो जो विजुअल है ना, वो रहेगा। जब आपने ये देखा कि पाकिस्तानी फिल्मों का जब एक मयार गिरा, आप देखें हमारे माशरे में ओए करके बात करने का हाँ, रवाज शुरू चीख के हो गया। बोलने का रुझान चीख आया। के बोलने का, लोगों ने पंजाबी को एक बदतमीज जबान करार दे दिया, क्योंकि ओए बात सुनो, ओए फलाने, ये हमारा, क्योंकि वो चीज हमने देखी, उस चीज को हमने वो बात है, Unconsciously हीरो accept- ऐसे बोल रहे हो, मैं चलूं, ठीक है, उसके बाद एक फॉल्स सेंस ऑफ शोविनिज्म आ गया। हाँ। 35 गोलियां खा के खड़ा होके दुश्मन को मार रहा है, भैया कहाँ होता है ऐसा? कहाँ होता है ऐसे? ऐसा हाँ, कहीं नहीं होता बिल्कुल है। सही, बिल्कुल तो सही। ये चीजें जो है ना, ये हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ शोविनिज्म देती हैं। हम बेसिकली क्या करते हैं, लोग जो है ना इन चीजों को आइडियलाइज करते हैं। वो कहते हैं अच्छा ये करके अगर ये मशहूर हो गया तो ये करके तो मैं भी मशहूर हो हाँ, सकता हूँ। हाँ। आप ये क्यों नहीं कहते कि एक अच्छा शेर लिख के भी तो कोई मशहूर हो सकता है? तो आप कम लोगों में होगा, लेकिन सराहा तो एक जाएगा। रिवाज आप पैदा करेंगे। बिल्कुल सही। मैं ये समझती हूँ रिदा, जैसे मुझे देख के, मेरी 60 बच्चों की क्लास है, ठीक, मुझे देख के अगर 2 बच्चे भी कहते हैं ना कि मैडम हमें किताब बताएं, हम कौन सी पढ़ें, मेरा दिल खुश हो जाता है। ये वो फर्क है जो आप कैसे कह सकते हैं कि जी हमारे बच्चे उर्दू नहीं बोलते। भाई आपके, अब मैं नाम नहीं लूंगी, आज से 1.5 साल पहले की बात है कि टीवी पे कोई न्यूज चल रही थी, हाँ। चैनल का नाम भी नहीं लूंगी, ठीक है, ले ले। न्यूज नहीं, सॉरी पूरी बात है। तो वो ना न्यूज चल रही है और उसमें वो जो न्यूज कास्टर है ना, हाँ। वो वलवला अंगेज को वलूला अंगेज पढ़े चढ़े जा रहे हैं। कोई उसकी कोई चेक करने वाला कोई नहीं था। तस्हीह करने वाला नहीं, वो वलूला अंगेज ये अरे मैं आपको बताऊं, जहाँ मैं मॉर्निंग शो से पहले करती थी ना, तो जो मेरी को एंकर थी, तो हम लोग किरदारों की बात कर रहे थे, लोग कहानियों की बात कर रहे थे, उसमें सस्सी पुन्नू था, तो वो 20 मिनट तक सस्ती पुन्नू बोलती रही। सस्सी पुन्नू को मैंने कहा बहुत सस्ता कर दिया इसको, फिर मैंने कहा बात मैंने काटी, मैंने कहा ये सस्सी पुन्नू है, कहते अच्छा नहीं आपको नहीं पता, मैंने कहा चेक करा लो। नहीं करते लोग, अच्छा, आके बैठ जाते हैं। एक बार मुझे किसी ने बुला लिया इसी तरह, अब वो मुझे कह रहे हैं आप अपने बारे में बताएं, और आप रिदा मुझे जानती हैं। हाँ, मैंने कहा बेटा आपने मुझे बुला लिया, मेरे बारे में थोड़ी तहकीक ही कर लेते हैं। अब अपने बारे में भी मैं बताऊं। तो बात ये होती है कि आपने लोगों को गलत
आदतें डाल देते हैं हम हाँ। अपने रवैयों की वजह से। बिल्कुल सही, ठीक आप है। नहीं इंडोर्स करें, हम तो नहीं करते। नहीं, अब देखे ना, वो बदोबदी के नाम सुन के मुझे जी, जी। नूरजहां की आवाज की शक्ल जहन में नहीं आती, मैडम नूरजहां की, वो मुझे ये नजर आ रहा होता है, अजीब सा बंदा मटकता और है। उसका इफेक्ट क्या हुआ है, मेरे 2 शागिर्द थे, जी। एक दिन बैठे हुए थे तो मुझे कहते हैं मैडम आप तो मैडम नूरजहां की बहुत तारीफ करती है, वो ऐसे गाने गाती थी। हाय अल्लाह। आई मीन दिस इज व्हाट विल हैपन ना, हाँ, अगर this is हम what चीज- तो फिर मुझे इनको पूरा क्लैरिफाई करना हाँ। पड़ा कि ऐसे नहीं है, दीज थिंग्स हैव एन अच्छा, इम्पैक्ट। मुझे ये बताइए कि परफॉर्मिंग आर्ट की बात हो तो म्यूजिक आजकल बहुत हमारे पास, अल्लाह का शुक्र, इतना टैलेंट है, खास तौर पे एक खास प्लेटफॉर्म में सीजन 15 उसका है, कोक स्टूडियो की मैं बात कर रही हूँ, और उसका एक सॉन्ग मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जरूर। क्योंकि म्यूजिक, गाना भी एक बड़ा जबरदस्त मीडियम है अपने को एक्सप्रेस करने का, और हर कोई थोड़ा बहुत गा सकता है, कोई अच्छा गाता है, कोई बहुत ही बुरा गाता है, लेकिन गा सकता है, इजहार कर सकता है। तो अब इसकी खास बात ये कि इसमें आपको कल्चरल फ्यूजन नजर आएगा, और 3 दिनों के अंदर अंदर 5 बिलियन व्यूज इस गाने के आए थे। पिया पिया कॉलिंग के नाम से ये गाना है, और इसमें आपको क्या बोले, नॉर्वेजियन और इसके अलावा टर्किश और पाकिस्तानी सिंगर्स जो है वो नजर आएंगे। कैफी खलील इसमें मौजूद हैं। क्या इसकी पिक्चराइजेशन हुई है, क्या इसका म्यूजिक है, और इसको डायरेक्ट किया है जनाब जमाल खान साहब ने। थोड़ा सा देख लें, फिर मैं चाहूँगी क्रिटिकली हमारी जो उस्ताद मोहतरम यहाँ बैठी हैं वो थोड़ा सा इसका रिव्यू देंगी, और कॉल्स आपकी आएंगी, फिर फरहाद हमें ज्वाइन करेंगे साथ। आइए देखते हैं पिया पिया कॉलिंग। हाँ जी, क्यों है रिदा, ये तो मुझे भी नहीं पता अमाद, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपने ब्रेक से पहले जो थरथली सेगमेंट देखा था उसने क्यों 3 दिन के अंदर अंदर 5 मिलियन क्रॉस किया, क्योंकि क्वालिटी का काम था, और शायद हम देखना भी यही चाहते हैं। ज़ैनब जी, आपने देखा कि कल्चरल फ्यूजन नजर आया, आपको मुख्तलिफ ज़बानें नजर आईं, और कितना सिंक्रोनाइज था इसके बावजूद, मतलब मौसीकी जो है कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। बेशक, क्योंकि मौसीकी जो है आपको ज़बान ना भी आए, आपको पता है कि जब लैंग्वेज नहीं थी इस दुनिया में, क्योंकि इंसान तो लैंग्वेज से भी पुराना है, जी जी जी। तो जब लैंग्वेज नहीं थी तो जो नेचुरल साउंड्स थे उनकी मिमिक्री की जाती थी, एंड दैट लेड टू म्यूजिक। सो द विस्लिंग साउंड्स, द हसलिंग साउंड्स, और लोग इसी तरह कम्युनिकेट करते थे। तो जो म्यूजिक है वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। आपको ज़बान समझ आए ना आए, आपके कान और आपका दिल सुर पहचानता है, क्योंकि पूरी जो कायनात जिसमें हम रहते हैं, हर जगह बारिश का वही सुर है, पानी का वही सुर है, पत्तों की सरसराहट का वही सुर है, बहती हवा का वही सुर है। तो सुर से सब शनासा है। हाँ, बिल्कुल सही। और ये जो इन्होंने काविश की है, जिसे हम कल्चरल फ्यूजन का नाम देते हैं, जी जी। मेरा ख्याल है ये हार्मोनाइजेशन के लिए, पीस बिल्डिंग के लिए, ताल्लुकात को परवान चढ़ाने के लिए, आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस एफर्ट। क्योंकि जब एक दूसरे के कल्चर्स के साथ हम काम करते हैं मिक्स होके, तो कुछ हम उनसे सीखते हैं, कुछ वो हमें सिखाते हैं। देखिए, जब हमारी जो मौसीकी है, जो कि जिसे हम नॉर्थ इंडियन म्यूजिकल सिस्टम कहते हैं, जब पार्टीशन के बाद हम साथ लेके आए, जी जी। उसमें कितना इन्फ्लुएंस पर्शियन ल्यूट आई तो सितार इजाद हुआ। सही सही पर्शियन ल्यूट बिकेम द इंस्पिरेशन फॉर मेकिंग ऑफ द सितार। सही। तो पर्शियन ल्यूट सब कॉन्टिनेंट की तो नहीं नहीं थी, हाँ। वो तो अपने साथ लेके आए थे Cultural अपने fusion कब से चल रहा तो है, जब ठीक कल्चरल है। फ्यूजन्स होते हैं तो चीजें इवॉल्व करती हैं, नई चीजें सामने आती हैं, तो इसी तरह इर्तिका होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मेरा ख्याल है नौजवान नस्ल से पूछ ले, वो ज्यादा बेहतर इस पे रोशनी डालेंगे। इसके बाद म्यूजिक तो हाँ, बताएं म्यूजिक पे बताएं। तो आपने जो है काफी बात कर दी, और मैं क्योंकि उस्ताद नहीं हूँ तो मैं वीडियो पे बात करना चाहूंगा थोड़ी सी। म्यूजिक का तो ये है कि जी जी बिल्कुल, बीट बहुत अच्छी थी, उससे ज्यादा मुझे म्यूजिक की इतनी क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन ये है कि वीडियो सिनेमेटोग्राफी मुझे बहुत अच्छी लगी, शॉट्स बहुत अच्छे थे, फिर उसके बाद लाइट बहुत अच्छी हुई थी, और बाकी जिस तरह आपने कहा कि हार्मनी के लिए, पीस के लिए बहुत अच्छा है कि डिफरेंट नेशन से जो मतलब के आर्टिस्ट हैं वो आपस में कोलैबोरेट करें, तो आई थिंक वो उसके लिए बहुत अच्छा है। मजीद होने चाहिए ऐसे कोलैबोरेशन, मजीद होने चाहिए, हर बिल्कुल। हर शोबे में होने चाहिए। एग्जैक्टली। तालीम हो जाए, मौसीकी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है। और अच्छा, अब क्या करें, एक्टिंग, थोड़ी सी एक्टिंग हो जाए मेरे ख्याल से। जरूर, क्यों नहीं। ज़ैनब, क्या हाँ, हमारे पास तो ऐसे ऐसे नहीं सिर्फ शानदार आप एक्टर भी। बैठे क्यों नहीं? ये कहते मुझे गमला बना दो, वैसे बैठी रहूंगी। अब इतना हसीन गमला, मतलब इतनी प्यारी ज्वेलरी पहन के, मतलब क्यों घर में आप हसीन गमले रखते हैं ना? टूट फूट जाते हैं वो। किसी आप राइस जो है राइस ना, के एवरग्रीन है। ये कंक्रीट का गमला। मैं क्या करूं इस
बंदी का। अच्छा देखिए मैं ऐसे कोने में ऐसे रहूंगी गमला सा बन के, आप कहेंगे तो बीच में से फूल भी निकाल दूंगी। अरे तौबा, नहीं नहीं ऐसे नहीं तो आप कहती तो चैनक बन जाए। चैनक बन जाती। ओह खुदाया बस कर दो। अच्छा वाटर प्रूफ मेकअप नहीं है मेरा। तौबा ऐसी मतलब जब भी वैसे मिलती हूँ ना, मेरा ख्याल है मैंने काफी ज्यादा वक्त ले लिया। फरहाद को मौका दें, वो अपने फन का मुजाहिरा। मुजाहिरा जैसे मैंने पहले भी कहा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, सीखने को मिल रहा है आपसे। आप तो माशाल्लाह हम तो लोग बिगाड़ के आप हमें कुछ सिखाएं, अब आप सिखाएं, हमें कुछ अदाकारी के जौहर दिखाएं, कोई सोच बिल्कुल लेगा, जी। कोई किरदार सोच लीजिए, जरूर जरूर, क्यों नहीं, बल्कि मैं कोई चैलेंज चाहूंगा कर, कि आप चैलेंज कर दो ना। अरे मेरे तो बेटों की तरह है। अच्छा, लेकिन उससे पहले हम कोई वो कुछ कलाम की बात कर रहे थे। कलाम बड़ा तो जबरदस्त उन्होंने- उन्होंने जी, जी। रखा हुआ है सोच के, मैं चाहती कि हम एंड उस कलाम पे अच्छा करें। ठीक ठीक। नहीं ठीक है चलो बेटा। कुछ हम एक्टिंग के हवाले से कोई ऐसा जरूर, किरदार जरूर। जो आपने किया उससे कुछ लाइनें आप हमें सुनाने चले, हम इस तरह से कर लेते हैं। जो फिर आपकी फिल्म के हवाले से बात कर लेते हैं, वो किस टॉपिक पे बनाई थी आपने? फिल्म जो थी जी, वो बेसिकली हम लोगों ने रिलीजन से रिलेटेड बनाई है। ठीक है। और उसमें किस तरह से रिलीजन का बहुत सी जगहों पे गलत इस्तेमाल होता है, ज्यादा तहकीक उसमें नहीं होती। बिल्कुल सही, और तहकीक करते हुए भी लोग डरते हैं। हाँ। वो कहते हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने स्कूलों में पढ़ा है, सुना है, अपने निसाब में सुना है, ये पढ़ा है, तो वही ठीक है। उसके बाद ये है कि दिमाग को लॉक कर दो, उसमें कोई एक्स्ट्रा तहकीक करने की या बात करने की जरूरत नहीं है। तो रिलीजन से रिलेटेड था उसका टॉपिक। लेकिन उसको ये है कि बहुत ज्यादा हम लोगों ने डायरेक्टली नहीं उसको शो किया, उसमें बात की। शुगर कोटेड से बात किया आपने? शुगर कोटेड भी नहीं कह सकते, बस ये है कि इनडायरेक्टली हमने उसको काफी, जिसे कहते हैं ना कि हिंट्स के थ्रू उसको कन्वे करने की कोशिश की है। ठीक और फिर उसके बाद जिस तरह पहले बात हो रही थी कि बना के उसको सबटाइटल्स के साथ बाहर फेस्टिवल्स में भेजा और फिर यहाँ पे अच्छा, screens नॉर्मली करने शिकायत ये होती है कि जो यहाँ के फिल्म मेकर्स है पाकिस्तान का बड़ा नेगेटिव इमेज बनाते हैं जो कि वहाँ बिकता है और लोग देखना चाहते हैं, क्या ये इल्जाम दुरुस्त है? इसमें ये है ना जी कि आपकी इंटेंशन पे डिपेंड करता है। अब मेरा ख्याल है कि जब तक आप प्रॉब्लम को हाईलाइट नहीं करेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे, उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सही। अगर फॉर एग्जांपल कोई मेरी प्रॉब्लम है तो मैं डर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यार अगर इस पे मैं बात करूंगा या किसी से डिस्कस करूंगा तो मेरा इमेज नेगेटिव हो जाएगा, सही। तो फिर मेरी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? बिल्कुल लेकिन सही। ऑब्वियसली एज अ फिल्म मेकर आपको एक लालच कह लें या आपको एक शौक कह लें कि आपने जो बड़ी मार्केट है वहां भेजना है। ठीक, जब आप बनाते हैं तो फिर बड़ी मार्केट में भेजते हैं। बिल्कुल सही। अब अनफॉर्चुनेटली हमारी मार्केट उतनी बड़ी नहीं है तो क्या करें, आपने तो भेजना बाहर ही है। लेकिन ये भी आप देखें कि कहीं ना कहीं आप ज्यादा उसको कमर्शियल बना सकते हैं, लेकिन आप एक स्टेप ले रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ मैसेज ओरिएंटेड बनाने की कोशिश बिल्कुल कर सही। रहे हैं। चलिए, किरदार मेरे जहन में आया कि आप जी, बता जी। लो कि मिडिल क्लास घराने से है और ठीक बिजली है। का बिल आपका आ चुका है ठीक है जी। और आपके हाथ में बिजली का बिल है, आप घर वालों को कह रहे हैं कि भाई अब इस तरह से तो बिजली इस्तेमाल करनी है, मैं कहाँ से बिल पे करूँ, तुम लोग बत्तियां जल रही होती हैं, एसी चल रहे होते, पंखे चल रहे ठीक होते है हैं, ठीक है? ठीक है, दो मेरी तीन- वाइफ का कैरेक्टर मैम करेंगी। मैम करने बाद बच के या रहना आप भाई। करेंगी। नहीं, मैं गमला हूँ। अच्छा, आप गमला हैं, ठीक और द है। चैनक, ठीक लेकिन है। ये अब डाडी बेगम है, बता दूं अच्छा, मैं। कोई बात नहीं जी, कैरेक्टर में फिर मैं भी डाटा हो जाऊँ। ओए होए होए होए। बुरा ना मानिएगा। नहीं जी। मैं तो जिनकी बेगम हूं उनकी सेहत कोई देख ले, लेकिन चलो। अच्छा नहीं, मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो कैरेक्टर में तो लेकिन ऐसा है, ये घर घर की कहानी है कि हमारे जो क्या हमाद भाई हैं, आपका नाम हमाद है और एक मिडिल क्लास फैमिली से इनका ताल्लुक है। इनका बिल आया तकरीबन 80,000 रुपए और अपने से 15 साल बड़ी उम्र की औरत से शादी कर लव मैरिज है ना। तो और की मोहब्बत अंधी होती है। इतनी हसीन को बेगम मिलेंगी लेकिन तब भी बिजली का बिल बहुत आया। ले जी, जी, जी। एक्शन। आप बैठे रहेंगे। बैठे बैठे। हाँ, हाँ, वो माइक आपका लगा हुआ है। सॉरी सॉरी, मैं ज्यादा कैरेक्टर ये में कोई ज्यादा मसला कैरेक्टर नहीं, में कोई चला मसला गया। नहीं, हाँ। अच्छा जी, शबाना, ये बिल देखा तुमने कितना आ गया? लेकिन तुम्हें तो फिक्र ही नहीं है, बस वही हर टाइम लिपस्टिक और जनाब अपने कॉस्मेटिक्स की तुम्हें फिक्र पड़ी रहती है। आए बेटा, मैं तुझे बताऊं सारा दिन ये बत्तियां जला के बैठी स्क्रिप्ट रहती में है। अम्मा तो थी नहीं। मैं आ गई हूँ ना, अम्मा अम्मा भी आ तुम्हारे गई। पैदा हो गई, तुम अच्छा, चुप रहो। अच्छा, बेटा, अब कुछ बोलोगी भी? अब क्या बोलूं, इसी शक्ल पे तो मरे थे, मुझे क्या पता था पीछे से कंगले निकलोगे। मैं नहीं समझ रहा, मेरी अम्मा ने कहा था, जबरदस्ती कर दी मेरे साथ। हटाओ मैं हटाओ, कब से पछता रहा झटके हूं। के पीछे से तो तुम ही देख देख के इशारे कर रहे थे, तभी इसी लिपस्टिक और काजल पे मरे थे तुम। अब यही लिपस्टिक और काजल तुम्हारी बिजली के बिल में आ गए। क्या करें, अब शादी हो गई तब हाँ तो तो ये 4 तुम पैसे और कंपनी में- कमाओ और सोलर लगवाओ। कहा कहाँ से था कमाऊं? खाला सकीना की बेटी से कर ले शादी और कर ले मोहब्बत। नहीं, तब ये बहुत खूबसूरत थी, अभी भी खूबसूरत है, लेकिन तब ज्यादा हसीन थी। अरे जाओ जाओ, तुम्हारी खातिर कैसे कैसे रिश्ते टुकराए मैंने।
अच्छा, मुझसे बेहतर मिल जाता तुम्हें? अरे तुमसे बेहतर तो मोहल्ले का कुल्फियां बेचने वाला है। अच्छा। हाय बेटा, हाय अटैक हो गया मुझे। फजूल बातें हाय, नहीं करो, डील कर बिल दिया, पे वापस कर दिया आओ। हमें। ये बिल कौन अदा करेगा, कौन पे करेगा बिल? तुम करोगे और कौन करेगा? मैं कहां से पे करूंगा? अब मैं तुम्हारी लिपस्टिक के पैसे दूं या ये बिल के पैसे दूं? मैं तो जाके लिपस्टिक्स बेच दो। खाने में भी तुम्हें कभी शाबाश, मैकडॉनल्ड्स छोड़ चाहिए, ना कभी इसको। KFC चाहिए, कभी OPTP चाहिए। थोड़ी सी अपनी जरूरियात को कम करो और कुछ जरूरियात कम रखनी होती तो मैं किसी और से शादी कर लेती। मुझे अपनी पुप्पी का बेटा क्या बुरा था? बस मैं लाजवाब हो गया हूँ। भैया नाक कटवा बहुत दिया, नाक अच्छा। की। वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है मैडम, क्या बात है आपकी। आराम आ गया, ठंडक बन गई। इसलिए तो मैंने कहा मैं लाजवाब हो गया हूँ। Too good, मैंने सरेंडर too कर good। दिया उसी टाइम। मतलब अब हम जी इनका जो हमाद भाई का बिल है किस्तों में जाएगा, 20-20 की किस्तें कर लीजिए। वेल प्लेड जी, वेल प्लेड। अभी मेरे जहन में ख्याल आया था और क्या बखूबी उन्होंने जो है ना किरदार अदा किए, और आप लोग रिलेट कर सकते हैं इस चीज से, बिकॉज शायद ये हर घर की कहानी जो है वो बन चुकी है। तो जनाब हम आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते, तकरीबन कितना टाइम रह गया? 20 मिनट, 10 मिनट रह गए हमारे पास, इतना ही टाइम रह गया। 05141023557 पे आप कॉल कर सकते हैं। मैं चाहूंगी ज़ैनब, जिंदगी में आपके ऐसे बहुत से वाकयात होंगे जिनका आप जिक्र करना चाहेंगी, जो बड़े यादगार हैं, कुछ मुस्कुराहट भी आते हैं, कुछ आंखों में नमी भी ले आते हैं, कुछ जिक्र करना चाहेंगी इस सफर का? सफर तो मेरा बहुत तवील रहा है रिदा, आपसे बेहतर कौन जानता है। हम कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं जी। वाकयात जिंदगी का एक हिस्सा होते हैं, लेकिन असल मज़ा उस नतीजे का होता है जो निकल आता है। तो शुरू से मैं शायद एक बिल्कुल अलग लड़की थी बचपन से, और मैं शायद इसीलिए कोई मुझे समझ नहीं पाया, क्योंकि किसी की समझ में मैं आती भी नहीं थी। मैं जिंदगी को बहुत और जाविये से देखती थी। तो जहाँ लोग फैमिली पॉलिटिक्स की बात करते थे तो मैं कहती थी कि क्या है, अच्छा कोई नहीं पसंद तो छोड़ दो भाई, हाँ, मिलना क्यों जरूरी है? सही, बिल्कुल सही। मैं सोल्यूशन ओरिएंटेड औरत हूँ। अगर मेरे सामने कोई मुद्दा आता है तो मैं फौरन उसका हल निकालती हूँ। सही। तो जैसे आपको मैंने एक दफा पहले भी जिक्र किया था कि जैसे जब मैं और मेरे मियाँ जब हम डेट करे थे, हमारी शादी नहीं हुई थी, सही। तो मैंने ऐसे ही उनसे कहा कि मैंने कहा अच्छा ऐसा है कि क्योंकि मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई, अब जाहिर है तोपों के मुंह नेचुरली मेरी तरफ आ जाएंगे। तो 2-4 पाइपलाइन में रिश्ते हैं, इससे पहले कि कोई गोली दाग दे, हाँ। तो मेरा ख्याल है हम शादी कर लेते हैं। करनी तो है इवेंचुअली। हाँ। तो तुम बात कर लो अपने घर वालों से, मैं अपना फ्रंट संभाल लूंगी। उसने ऐसे ही मजाक में कहा मैं तो नहीं करता अपने घर वालों से बात। तो मैंने कहा तो तुम्हारे घर वालों से मैं बात करूं? तो उसने मजाक में कह दिया अच्छा करनी तो कर लो। और कर ली। मैंने वीकेंड पे बक्सा समेटा और फ्लाइट पकड़ी और मैं चली गई अपने ससुराल। अच्छा। सारी बातचीत तय करके अपना रिश्ता पक्का करके वापस आ गई। उसको भी बता दिया और अपने घर वालों को भी बता दिया। 2 महीने में शादी करके काम खत्म। जो करना है वो कर गुजरो। और क्या, फिर इंतजार किसका करना है? किस बात का इंतजार है? आप किसका इंतजार करेंगे? मेरा मतलब है कि आपकी मतलब पुप्पा के चचेरे भाई की शादी हो जाएगी, फिर वहां से एक्सेप्टेंस आएगा, फिर नहीं भाई, जो करना है कर गुजरो। तो मैं शुरू से इसी तरह, मैंने भगत सिंह करना था, मैं कर गुजरी। 2 मिनट रह गए। अच्छा 2 मिनट रह गए। हाय अल्लाह, मैं इसलिए मैं चली, मैं कलाम सुनूं इनका। फरहाद जी जी, आपका बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप सॉरी आप जरा मैंने बात काटी है, लेकिन वक्त की अरे नहीं, बहुत अच्छा किया काट दी, मेरे तो ऐसे ही खत्म होते। फरहाद क्या कहना चाहेंगे? एक तो आपके लिए बहुत बेस्ट विशेस हैं। थैंक यू सो अपनी मच। फिल्म की स्क्रीनिंग आप कीजिए ताकि नए लोगों को मौका मिले, उनको देखने का, कुछ ना कुछ सीखने को। और हमें हम दोनों को आपने जरूर बुलाना है। जरूर, हम लाजमी आएंगे, जरूर, बिल्कुल आएंगे। ठीक है जी। थैंक यू फॉर क्या हैविंग कहना मी। चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा आपके शो पे आके, बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हुई और बड़ा ऑनर मैं फील कर रहा हूँ आपके साथ शो में आके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जी। मेरी तरफ से इजाजत है, मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि ज़ैनब डार आपके लेकर आई बहुत ही खूबसूरत पंजाबी में कलाम जो तमाम देखने वालों के नाम है। और ज़ैनब आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको ऐसी सलामत रखे, ऐसे खूबसूरत ग्लोइंग स्किन के साथ आपसे मुलाकात हो हमेशा। और मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज। और ज़ैनब रेडी हैं जी आप? जी जनाब। लेकिन एक छोटी सी माजरत के साथ मुझे यहाँ बैठे बैठे ख्याल आया कि मैंने परफॉर्मिंग आर्टिस्ट्स के ऊपर एक नज़म लिखी थी, वो उर्दू में है, क्योंकि मेरे साथ फरहाद भी बैठे हैं परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, चेंज कर लेते हैं, ठीक है? तो हम इसको उर्दू में करते हैं। तो ये हम जैसे लोगों पे है जिनका ताल्लुक फ़नून लतीफ़ा से है। ये ऊंच नीच सब सीख चुके,
ये ऊंच नीच सब सीख चुके, ये भेदभाव सब जान लिए, अब अपने जी की करते हैं, खुद जीते हैं, खुद मरते हैं। वाह। सीधे पे सब कुछ उल्टा है, उल्टे पे कुछ ना सीधा है, अब छोड़ के उल्टे सीधे को कुछ टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं। ये इल्म फजल की बातें हैं, रहने दो हम ना सीखेंगे। 95% जो हुए। ये इल्म फजल की बातें हैं, रहने दो हम ना सीखेंगे, अब जाहिल होना अच्छा है, अब बात बात पे हंसते हैं। जो दुनिया ने सिखलाया है, लोग ताक पे रखे देते हैं, हम तेरी एक न मानेंगे, अपनी ही शर्तें रखते हैं। हम गीत गान के सौदागर, हम गीत गान के सौदागर, हम रक्स में डूबे रहते हैं। तुम घूम घूम के खाक चुनो, हम रोम रोम में रहते हैं। वाह वाह। हम खलवत में जा बैठे हैं, क्यों छेड़े हो हम लोगों को, ये क्या मारेंगे शौक मेरा, जो खुद मरने से डरते हैं। वाह वाह। वाह 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 वाह। और ये बहुत रेलेवेंट है हालात हाजरा के मुताबिक कि मुल्ला को क्या कुछ कहना है, रोजे महशर दिखला देंगे, हम सूफी जोगी बैरागी, खुद रब के दिल में बसते हैं। वाह 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 वाह। क्या कहने जी, क्या कहने जी, क्या जबरदस्त जबरदस्त जी। बहुत बहुत आला, शुक्रिया, बहुत बहुत जबरदस्त। शुक्रिया जी। Very क्या nice, बात very है, nice। आपकी दिल की बात कर ली। और कोशिश हमने की कि इस सफ़र को जो आज के दिन हमने आपके साथ शुरू किया था, आज की शाम हमने ज़ैरम डार के फरहाद के नाम की है। और वाकई ज़िंदगी खूबसूरत बनाना हमारा अपना काम है। आपको मौसीकी का शौक़ है, आपको पेंटिंग का शौक़ है, कुछ भी है, कल की ना सोचें, आज कर लें, अभी कर लें, इसी वक्त सोच लें कि आपने क्या करना है। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।